बाबा जी के दर्शन करने के लिए बाबा जी को संगत सवाल जवाबों में ढूंढ रही थी। पर बाबा जी कल सवाल जवाबों में मौजूद नहीं थे। बाबा जी ने कल दिल्ली में संगत को दर्शन दिए और कल शाम के वक्त डेरे में सवाल जवाब हजूर जी ने फरमाए। इन सवाल जवाबों में हजूर जी ने संगत को खूब हंसाया भी और संगत को कई चीजों से वर्जित भी किया। आइए सुनते हैं कि इन सवाल जवाबों में हजूर जी ने हमारे सामने क्या क्या वचन फरमाए। एक व्यक्ति ने हजूर जी को सवाल किया। कहा, हजूर जी, हमारे मन में जो भी इच्छाएं या फिर ख्वाहिशें उत्पन्न होती हैं, कभी कभी वो हमसे पूरी नहीं होती और इसके कारण हमारा मन दुखी होता है, हम दुखी होते हैं। बाबा जी, इस पर हमें क्या करना चाहिए? इस पर हजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें पहले ये सोचना चाहिए कि कौन सी ख्वाहिश हमारी पूरी हो सकती है। इस पर हजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा, वो ख्वाहिश हमारी कौन सी ख्वाहिश हुई जो पूरी ना हो सके और जो हमें खुशी ना दे सके। हमारी ख्वाहिशें तो ऐसी होनी चाहिए जिनसे हमें खुशी मिले। आप जी ने आगे फरमाया कि देखो, जब हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती तब हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, हमें गुस्सा आता है। आप जी ने कहा कि हमें अपनी ख्वाहिश ऐसी रखनी चाहिए जो हमसे पूरी हो सके। हमें ऐसी ख्वाहिश को जन्म नहीं देना चाहिए जो पूरी ना हो सके और जाते वक्त हमें दुख दे। फिर आगे बीबी ने सवाल किया। कहा, हजूर जी, आज मेरी खुशी डबल हो चुकी है। इस पर हजूर जी ने कहा, क्या अभी भी डबल हुई है, ट्रिपल नहीं हुई? हजूर जी के ये वचन सुनकर पंडाल में बैठी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी और उस बीबी ने आगे कर्मों के ऊपर सवाल किया। और इस सवाल पर हजूर जी ने कहा कि देखो बेटा, हमारे कर्मों का फल हमें ऐसा ही मिलता है जैसे हम कर्म करते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें अच्छा भुगतान मिलेगा। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। पर कर्मों के कारण हमारी स्थिति जरूर बेहतर हो सकती है, पर हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति के लिए हमें भजन सिमरन करना पड़ेगा। कर्म अच्छे होने से अवस्था जरूर अच्छी हो सकती है, पर मुक्ति नहीं मिल सकती। फिर आगे किसी व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, कुछ लोग पैसे को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इस पर हजूर जी ने कहा कि देखो बेटा, हम सदा एक तरफ ही चलते रहते हैं, हमारी सोच एक तरफा हो जाती है। पर हमें जिंदगी में बैलेंस बनाकर चलना है। ठीक है कि हमारी जिंदगी में पैसा जरूरी है, पैसा हमारी जिंदगी को चलाने के लिए बहुत जरूरी है, पर कितना होना चाहिए, ये बात के ऊपर हमें सोच विचार करना चाहिए। फिर आगे किसी व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, कुछ लोग पैसे को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इस पर हजूर जी ने कहा कि देखो बेटा, हम सदा एक तरफ ही चलते रहते हैं, हमारी सोच एक तरफा हो जाती है। पर हमें जिंदगी में बैलेंस बनाकर चलना है। ठीक है कि हमारी जिंदगी में पैसा जरूरी है, पैसा हमारी जिंदगी को चलाने के लिए बहुत जरूरी है, पर कितना होना चाहिए, ये बात के ऊपर हमें सोच विचार करना चाहिए। ये पैसा हमारी जिंदगी में इतना होना जरूरी है कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। पर इसे जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, हमारी जिंदगी में पैसे को लेकर संतुष्टि नहीं आने लगी। इस पर हजूर जी ने कहा कि देखो बेटा, अभी तक किसी ने ये कहा है कि बस माल का ये बहुत है, अब मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। आप जी ने कहा कि आप अपनी जिंदगी में जितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर लो, इन चीजों से संतुष्टि नहीं आएगी, खुशी नहीं मिलेगी। हमें पैसा वो कमाना है जो हमारी हक हलाल की कमाई से आया हो, और कितना होना चाहिए इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। फिर आगे उसी व्यक्ति ने सवाल किया। कहा, बाबा जी, हमें सुख की कदर नहीं है,
पर जब हमारी जिंदगी में दुख आ जाते हैं, तब हम उसके बारे में सोचते हैं। फिर आगे उसी व्यक्ति ने सवाल किया, कहा बाबा जी, हमें सुख की कदर नहीं है, पर जब हमारी जिंदगी में दुख आ जाते हैं, तब हम उसके बारे में सोचते हैं। इस पर हजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता, तब तक हमें इन चीजों की जरूरत है। और जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि ये सब कुछ करने कराने वाला मालिक है, तब तक हमें एक्सपीरियंस की जरूरत है। इस पर हजूर जी ने आगे खोलकर समझाया कि देखो बेटा, हम तो उस मालिक की कठपुतली हैं। वो हमें जैसे नचाना चाहता है, हम वैसा ही कर रहे हैं। वो जैसे हमारी तारें खींचता है, हम वैसा वैसा इस जिंदगी में कर रहे हैं। जब हमें ये एहसास हो जाएगा, तब हमारी जिंदगी में ना कुछ अच्छा होगा और ना ही कुछ बुरा होगा। फिर एक व्यक्ति ने बहुत ही गहरा सवाल किया। उसने कहा बाबा जी, हमें ऐसा लग रहा है कि हम परमार्थ से दूर हो रहे हैं। और फिर मन में ये ख्याल आता है कि हम परमार्थ की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, उसके नजदीक कैसे जा सकते हैं। इस पर हजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें अपनी जिंदगी में तब अपना रुख बदल लेना चाहिए जब हमें ऐसा लगे कि हम परमारथ से दूर हो रहे हैं। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। हम अपने चैनल पर बाबा जी से संबंधित वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, और अगर आपको इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको बता दें कि बाबा जी अभी डेरे में नहीं हैं। हो सकता है कि आने वाले सवाल जवाबों में बाबा जी डेरे में मौजूद हों और संगत को दर्शन दें। और बारिश के कारण डेरे में काफ़ी ठंड है। आपको पता है कि पंजाब में अलग-अलग इलाकों में अभी बारिश हो रही है, जिसके कारण ठंड सुबह और शाम थोड़ी बढ़ चुकी है। इसीलिए जेकर आप डेरे में आ रहे हैं, तो आपको अपने साथ में गर्म कपड़े लाने चाहिए। इसीलिए जेकर आप डेरे में आ रहे हैं, तो आपको अपने साथ में गर्म कपड़े लाने चाहिए, जिससे आप इस प्रकार के मौसम से अपने आप को बचा सको। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए।